एक जंगल में पीपल के एक पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। टूनी चिड़िया, हरियल तोता, मानी मैना, नंदा कौवा और कबूतर सभी अपने अपने घर का काम पूरा करके वहां आते थे। खाली समय में वे आपस में बातें करते थे। एक दिन मानी मैना बोली, हम यूं ही आपस में बातें करते रहते हैं, उसमें बहुत सा समय यूं ही बीत जाता है। क्यों ना खाली समय में कुछ काम ही सीखा जाए। मानी की यह बात सभी पक्षियों को बहुत पसंद आई। कबूतर ने अपनी गर्दन हिलाकर, टूनी चिड़िया ने पंख फड़फड़ाकर, हरियल तोता ने टेटे करके और नंदा कौवा ने काँव काँव करके उसकी इस बात का समर्थन किया। अब सभी आपस में मिलकर यह सोचने लगे कि क्या काम सीखा जाए जिससे खाली समय का उपयोग हो। तय यह हुआ कि हर पक्षी एक एक दिन सभी को कोई काम सिखाएगा। सबसे पहले कबूतर की बारी आई। कबूतर बोला, भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ आज तेज उड़ने का अभ्यास किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि तेज न उड़ सकने के कारण हम दुश्मन के मुंह में फंस जाते हैं। उस दिन सभी पक्षियों ने उड़ने का अभ्यास किया। दूसरे दिन मैना की बारी आई। वह बोली, आज मैं आप सभी पक्षियों को आदमियों की बोली में बातचीत करना सिखाऊंगी। मानी मैना ने सभी को आदमियों की भाषा में बात करना सिखाया, पर बस एक हरियल तोता ही ऐसा था जो मानी का पाठ सीख सका। उस दिन हरियल तोता को प्रथम स्थान मिला। अगले दिन नंदा कौवा की बारी थी। कौवा कहने लगा, भाइयों और बहनों, मेरा अपना अनुभव है कि खुश रहने के लिए गाना गुनगुनाना ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी को गाना सिखाना चाहता हूँ। कौवा ने काँव काँव करके एक गीत की पहली लाइन गाई, फिर सभी को दोहराने के लिए कहा। माफ करना कौवे भाई, तुम्हारी आवाज तो बड़ी कठोर है। गाना सिखाने के लिए तो मीठी आवाज चाहिए। हाँ भाई, आज गला कुछ खराब सा मालूम पड़ता है। सर्दी जुकाम का कुछ असर हो गया है। अरे आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने भी दो। मत सिखाओ आज गाना, फिर कभी सिखा देना। तभी नंदा कौवे की नजर कोयल पर पड़ी। वह उड़ते उड़ते अभी अभी पास के आम के पेड़ पर आ बैठी थी। वह बहुत अच्छी गाती थी। पूरे जंगल में उसके बराबर अच्छा कोई नहीं गाता था। कौवा बोला, कोयल दीदी, हमने तुम्हारे गाने की बहुत प्रशंसा सुनी है। आज तुम इन सभी पक्षियों को अच्छा सा गाना सिखा दो। कोयल को अपनी प्रशंसा सुनकर घमंड हो गया। नंदा की बात सुनकर बोली, अभी तो मैं थकी हुई हूँ। अभी तो आकर यहाँ बैठी हूँ, भूखी भी हूँ। थोड़ा सुस्ता लूँ और कुछ खा पी लूँ, तब मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। अरे दीदी, तुम भूखी हो तो पहले से तुमने क्यों नहीं बताया? हम सब अभी तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। सभी पक्षी खुशी खुशी कोयल के लिए खाना लेने चले गए। हरियल तोता उड़ा और एक मीठा सा अमरूद लेकर आया। कबूतर अनाज के दाने लाया। नंदा कौवा मिठाई का एक टुकड़ा लाया। टूनी चिड़िया रोटी लाई। कोयल ने उस दिन खूब जमकर खाना खाया। अब मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा सा सोऊंगी। अच्छा दीदी, कोई बात नहीं, तुम अब जाकर सो जाओ। हम सभी तुम्हारे जगने का इंतजार करेंगे। कोयल फिर आम के पेड़ पर जाकर सो गई। इधर पीपल के पेड़ पर बैठे पक्षी बातें करने लगे। हरियल तोता बोला, आज तो हम बहुत अच्छा गाना सीखेंगे। और गाना सीखने के लिए कितना कष्ट भी तो उठा रहे हैं हम। ऐसा ना कहो भैया, यदि किसी से कुछ सीखना है तो उसका सम्मान करना चाहिए। हरियल तोता और मानी मैना ने सर हिलाकर टूनी चिड़िया का समर्थन किया। इतनी देर में कोयल भी वहां उड़कर आ गई।
सच में तो वह सो नहीं रही थी, वह सिर्फ आंखें बंद करके आम के पेड़ पर बैठी थी। सभी की बातें उसने सुनी। मन ही मन वह अपने को धिक्कार रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने क्यों ही घमंड किया। ये सभी पक्षी मेरे प्रति इतना सम्मान रखते हैं, मुझे इन्हें गाना सिखाना ही चाहिए। कलिया कोयल ने प्रसन्न मन से सभी को गाना सिखाया। उसकी मधुर आवाज सुनकर सभी पक्षी बड़े खुश हुए। शाम तक कोयल ने उन्हें कई गाना सिखाए। सूरज ढलने तक पक्षी गाने का अभ्यास करते रहे। अंत में उन्होंने कोयल को बहुत धन्यवाद दिया। कोयल फिर आने का वादा करके वहां से उड़ गई। रात घिर रही थी। सभी पक्षी भी अपने अपने घरों के लिए उड़ चले। रास्ते भर वे कोयल की प्रशंसा करते रहे। कौवा कह रहा था, कितना अच्छा समय आज का बीता है ना। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। कोयल दीदी बहुत अच्छा गाती है। उधर कोयल भी मन ही मन सोच रही थी, घमंड करना बुरी बात है। कला की सार्थकता इसी में है कि जिसके पास जो कुछ भी है वह दूसरों को भी सिखाया जाए। जो ऐसा करता है उसकी कला बढ़ती ही जाती है। वही सफलता प्राप्त करता है, वही प्रसिद्धि पाता है और उसी का कला सार्थक होता है।